आपको क्या हो गया अर्जुन? अर्जुन होश में आइए। रुक जाइए अर्जुन, ये आपको क्या हो गया? अर्जुन भाई रुक जाइए अर्जुन, रुक जाइए, रुक जाइए। दूर रहिए हमारे बच्चे से। अमृता, आज जो कुछ हमारे बच्चे के साथ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप हम आपका साया भी अपने बच्चे पे पड़ने नहीं देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन बेटा, क्यों किया आपने ऐसा? हमारी जान बचाने के लिए अर्जुन को क्यों 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 बार बार आप हमारी अग्नि परीक्षा लेते हैं? अगर आज अर्जुन को कुछ हो गया, हम यहीं पर अपने सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे। क्या हुआ बेटा आपको? क्या हुआ आपको? अर्जुन, अमृता, अर्जुन, अर्जुन बेटा, उठो। अर्जुन, अमृता, राधिका, राधिका, हम ये कहाँ गए? अर्जुन, अर्जुन बेटा, दादी साहब हमें जाने दीजिए। अर्जुन, दादी साहब छोड़िए। ये तुम्हारे सर पे ये खून कैसे? ये वो अंधेरा था ना, तो ठोकर लग गई, इसीलिए खून निकला। इस समय हमें सिर्फ अर्जुन के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें यहां से ले जाने में ही भलाई है। अर्जुन की भलाई किसमें है वो हम जानते हैं, आप चुप रहिए। अमृता, अमृता चलिए, अमृता चलिए, अमृता चलिए। हम कह रहे हैं आपसे चलिए, हम कह रहे हैं आपसे, हमें यहाँ पर ठीक नहीं, हमें यहाँ पर ठीक नहीं। अपने साए रोके नहीं, वादों की अग्नि परीक्षा में जलते नागिन। लगता है किसी दैवी शक्ति ने हमारी पूजा भंग कर दी है। जंग को पता चला कि हम असफल हो गए हैं, तो ये कमबख्त तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। उसके पहले हम ही इसकी हत्या कर देते हैं। हाँ,
भैरवनाथ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पे हमला कर रहे हो। हम तुझे जान से मार देंगे। अरे नहीं नहीं भुजंग, क्या कर रहे हो? हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। वो तो हमारी पीठ में बहुत खुजली हो रही थी, इसके लिए। अरे जंग, हमारी पूजा समाप्त नहीं हुई है। हम तो तुम्हें अभिमंत्रित करना चाहते थे। हाँ, देखना, जैसे ही ये पूजा समाप्त होगी तो वो पुस्तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तुम्हारी कार्य सिद्धि हो जाएगी। दादी से ये तारीख कैसे बदल गई? आज तो 30 अगस्त है ना? 30 अगस्त? ये अर्जुन को क्या हुआ है? कोई बात तो जरूर है। ये अर्जुन, आज 26 सितंबर है। 26 सितंबर? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम कैसे भूल गए कि आज हमारी कुछ विदेशी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग थी? हमारे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज 26 सितंबर ही है। आप चल के अपने कमरे में आराम करिए। अमृता, आप यहीं रुकिए। आइए बेटा। ये कहां से ये तारीख कैसे बदल? आज तो 30 अगस्त है। अमृता, अंबालिका, अब तुम ही बताओ, अर्जुन को क्या हो गया है? वो हमारे साथ इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम अभी पता लगाते हैं। क्या हुआ अंबालिका? अमृता, आपकी भक्ति की शक्ति के सामने ईश्वर ने भी अपना सर झुका दिया। हम कुछ समझे नहीं। अमृता, अर्जुन सब कुछ भूल चुके हैं। उनके मन में आपके प्रति जो क्रोध था वो उसे भुला चुके हैं। वो ये भी भूल गए हैं कि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं। और वो ये भी भूल चुके हैं कि दादीसा और कनक ने आपके बारे में उनसे क्या कहा था। अमृता, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन आप सब भूल चुके हैं। उन्हें बस इतना याद है कि आप उनकी पत्नी हैं और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कैसे हो गया? हमारी पूजा का असर क्यों नहीं हुआ? वो कौन है जिनके कारण अमृता सुरक्षित है? वो कौन है जिनके कारण अमृता की असलियत अर्जुन के सामने नहीं आई? मेरे हाथ क्यों जल गए? क्या भुजंग, इतने समझदार होकर इतनी बचकानी हरकत कर रहे हो? अगर पुस्तक को प्राप्त करना इतना सरल होता तो हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा हासिल कर लेता। कैसे प्राप्त होगी ये पुस्तक? हम बताते हैं, तुम बैठो। उसके लिए दशमुखी रुद्राक्ष की पूजा करनी होगी। तो करो। तो दशमुखी रुद्राक्ष दो ना। दे दो।
उस नागिन अमृता की भक्ति में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसने हमारे काले जादू के प्रभाव को समाप्त कर दिया। हम नहीं जानते अंबालिका, जो कुछ भी हो रहा है ये सही है या गलत, ये हकीकत है या फिर फरेब है। और वो लॉकेट भी तो अर्जुन के गले में ही है ना। लेकिन ये लॉकेट अर्जुन के गले में आया कैसे? हम खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं अर्जुन। अब आपको हमारे इस लॉकेट की जरूरत नहीं है। इस लॉकेट की अब हमें बहुत जरूरत है। क्या रिश्ता है अर्जुन का इस लॉकेट से, उस इंसान से जिसका ये लॉकेट है? और वो है कौन जो हमारे पिता का हत्यारा है? अब हमारी जिंदगी के दो ही मकसद हैं, अर्जुन को खुश रखना और हमारे पिता की मौत का बदला लेना। शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। जय महाकाल। अब तुम पुस्तक ले सकते हो। ले लो, घबराओ मत, ले लो। भुजंग, अब उस ब्रह्मांड ज्ञान पुस्तक पर अपना प्रश्न लिख दो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। लिख दो। चारु विग्रहे भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहम्। कनिष्क अब कभी जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बंद करो ये रोना धोना, आगे तो पढ़ो। कनिष्क ने अमृता के लिए अपने प्राण दिए हैं। मौत के रेगिस्तान में मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी होती है, और कनिष्क की आखिरी इच्छा थी कि अमृता को त्रिनालोक वासियों से कोई खतरा न हो, क्योंकि कनिष्क जानता था कि उसके मौत का समाचार मिलते ही भुजंग अमृता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कितने अभागे पिता है हम। बेटा कनिष्क, हम तुम्हें जिंदगी में समझ नहीं पाए बेटा। तेरा काम तो हो गया भुजंग, अब ये पुस्तक हमारे काम आएगी। जब तक भुजंग पुत्र वियोग में डूबा है, हमें अपना काम कर जाना चाहिए। जय महाकाल। लेकिन ये पुस्तक प्राप्त करने से पहले हमें इन रक्षकों को समाप्त करना होगा। रुकिए अमृता। अर्जुन सब कुछ भूल गए हैं, ये तक भूल गए हैं कि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा कि आप बाजी जीत गई हैं। आपका सामना हमसे है और हम आपको इस घर में नहीं रहने दे सकते। पर आप ऐसा क्यों करना चाहती है दादी साहब? हम सब लोग पहले की तरह एक परिवार बनकर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं
और हम एक नागिन को इस घर में नहीं रहने दे सकते। या तो आपको नागलोक से संबंध तोड़ने होंगे या फिर इस घर से। हमें आपके अमृता होने का कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक नागिन हरगिज़ नहीं अमृता। या तो आपको नागलोक से संबंध तोड़ने होंगे या फिर इस घर से। बहुत बड़ा धर्म संकट है दादी साहब, पर हम आपको कैसे समझाएं? अपने पिता के कातिल को खत्म किए बिना हम नागलोक से संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? हमने माँ को वचन दिया है दादी साहब। और अर्जुन से हम बेहद प्यार करते हैं दादी साहब। उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्जुन, ये क्या कर रहे हैं आप? जो एक पति अपनी पत्नी से करता है प्यार। छोड़िए, हमें कोई देख लेगा। अरे बकायदा शादी करके आपको इस घर में लेकर आए, अभी हमको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। वादा करते हैं आप? पक्का? हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वादा जिंदगी भर निभाएंगे। भाई हम तो ये वादा 70 जन्मों तक निभाने को तैयार थे। भूलेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों हमारे साथ जो कुछ हुआ वो हम भूल से रहे हैं। मतलब कुछ इमेजेस आ रहे हैं सामने, लेकिन याद नहीं आ रहे। याद करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत मुश्किल से तो आप ठीक हुए हैं। अब इन सारी बातों को आप भूल जाइए और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। Really? आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
अब हमारी जिंदगी के दो ही मकसद हैं, अर्जुन को खुश रखना और हमारे पिता की मौत का बदला लेना। हम एक नागिन को इस घर में नहीं रहने दे सकते। या तो आपको नागलोक से संबंध तोड़ने होंगे या फिर इस घर से।